हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सपना लाठर। वेलकम टू योर आउन चैनल मैथ्स मार्क्स क्लासेस। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जो मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है। क्योंकि उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारा माइंड जो है वो यूज़ होता है। सो ये टॉपिक जो है हर उस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है जो अपना बिजनेस करता है, जिसकी कोई शॉप है, या फिर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि हर एग्ज़ाम के अंदर मैथ्स का जो भी सिलेबस होता है, कभी कोई टॉपिक लेस कर दिया जाता है, कहीं कोई टॉपिक जो है निकाल दिया जाता है, पर ये टॉपिक आपको मोस्टली हर एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। सो इसी से रिलेटेड हम आज कुछ ट्रिक्स करने वाले हैं। 3 टाइप्स करेंगे, 3 टाइप्स की 3 ट्रिक्स और 3 सेकेंड में आप ईजिली सोल्व कर पाएंगे। ऐसी ट्रिक मैं आपके सामने लेके आई हूँ। सो एंड तक वीडियो को देखना, क्योंकि 3 जो टाइप्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में लेके आई हूँ। और यदि आपको दूसरी वीडियोस देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, सारी वीडियोस को चेक करें, उनसे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेंगी। जिसने साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की वो नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगी जब आप करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। सो करते हैं स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट टाइप है, देखते हैं वो किस टाइप से आपको सोल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 में आपको क्या क्वेश्चन गिवन है और उसको कोशिश करेंगे पूरे 3 सेकेंड में सोल्व करने की। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक मेज को ₹1360 की बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे कितने के बेचने पर 40% का लाभ होगा। मीन्स आपको क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। आपको उस वस्तु का सेलिंग प्राइस गिवन है और आपको क्या दिया है, इस पे हानि हुई है, मीन्स आपको लॉस हुआ है 20% का, और आपको कितने में उसको सेल करना है। मीन्स अभी तक हमें उसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, उसका क्रय मूल्य नहीं पता है, और आपको बताना है कि उसको कितने रुपीस में बेचें कि आपको 40% का लाभ होगा, उसका प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, यदि आपको इसको पूरा प्रॉपर वे से जनरल मेथड से आपको सोल्व करना पड़े तो पहले तो आप इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। वो आपको बड़ा ही लेंथी पड़ेगा करवाने को, मैं वो भी करवा सकती हूँ, पर हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीखने, तो हम सिर्फ शॉर्ट ट्रिक ही करेंगे। क्योंकि यदि आप उस जनरल मेथड से करने लग गए तो उसमें आपकी 5 से 7 मिनट लग जाएंगे आपको, और आपके लिए वीडियो हो जाएगी बहुत ही बोरिंग। तो इसी पर्पज से मैं सामने आपके लेके आई हूँ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक है क्लास इसकी, इसमें जो भी आपको दिया गया है, मीन्स आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है कि कितने बेचने पर, यहाँ पे आपको वो रखना है 1360 ऐसे। और यदि आपको यहाँ पे पहले फर्स्ट आपको हानि हुई है बेचने पर, वो हुई है 20% की। जब भी आपको हानि दी जाए, लॉस दिया जाए, तो वो आपको 100 में से सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में नीचे यदि हानि हुई है तो आपको सब्ट्रैक्ट करके 100 में से फिर लिखना है। तो आपको 20% की हानि हुई है तो आप 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 80। ओके, और जो नेक्स्ट स्टेप में आपको निकालना है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालना है, लाभ निकालना है 40% का। लाभ हमेशा ऐड होता है 100 में, ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 140। सो आई थिंक ये पॉइंट सबको क्लियर है। यहाँ पे 20% हानि दी गई है तो हमने सब्ट्रैक्ट करके 100 में से लिखा। हानि हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करना है और नेक्स्ट में ऐड करना है, ऐसा नहीं है। आपको हानि हमेशा 100 से सब्ट्रैक्ट करके लिखनी होती है और लाभ हमेशा 100 में ऐड करके आपको लिखना है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। बस यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोटिस करना है कि जो आपने बेच दिया है और आपको हो चुका है, मतलब हानि हो चुकी है, वो आपको नीचे लिखना है, और जो आपको निकालना है वो आपको ऊपर लिखना है। बस ये आपको याद रखना है। सो अब कट करेंगे और सोल्व होगा आपका क्वेश्चन। 8 1 जा 8, 8 7 जा। अब मल्टीप्लाई आपको करना है, जब हमारा आंसर आएगा 2380। मीन्स आपको इतने रुपीज में बेची वो मेज, तो आपको कितने 40% का क्या होगा, लाभ होगा। सो आई थिंक ये आपको क्लियर है।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन लिया है, बस थोड़ा सा चेंज लिया है। चेंज क्या है कि पहले उसको प्रॉफिट हुआ है और फिर उसको लिया है लॉस में, कि वो कितने की सेल करेगा कि उसको 20% का लॉस होगा। तो यहाँ पे बात हो रही है एक साइकिल की जिसको 2210 में बेचने पर 30% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और उसको कितने की बेचा जाए कि 20% की हानि हो, लॉस हो, आपको ये बताना है। तो सेलिंग प्राइस हमारे सामने है, तो वही। सो स्टूडेंट सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले लिख लेते हैं 2210 आपका जो है सेलिंग प्राइस हमने लिख लिया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका 30% है, जो भी आपने ऑलरेडी पहले आपने ले चुके हो, लाभ या हानि जो भी है वो आपका नीचे आता है, और लाभ है तो ऐड होके आएगा, दैट इज 133 नाउ। उसके बाद आपका हानि है जो बाद में आपको निकालना हो तो आपको ऊपर लिखना है, और हानि है तो आप सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। सो 10 से आपने 10 को कट किया, सो 13 1 जा 13 एंड देन 13 7 जा 91। सो ये आपका आ गया क्लास 0856 एंड दैट इज 1360 इज योर आंसर। सो आप देखो आपकी जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतने ही सेकंड में आप आंसर सोल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम आपका 3 या 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेगा। सो चलते हैं टाइप 2 की तरफ, और टाइप 2 भी आपका उतना ही इजी होगा जितना मैंने टाइप 1 आपके सामने सोल्व किया है, उतनी ही इजी ट्रिक से हम उसको भी सोल्व करेंगे। सो स्टूडेंट टाइप 2 आपके सामने है। टाइप 2 में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन आपके सामने है। किसी वस्तु को ₹96 में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, उतना ही होगा जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, मीन्स जितना उसका कॉस्ट प्राइस होगा। सो कॉस्ट प्राइस आपको पता ही है कि क्या है, जो आप खरीदते हैं वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, जो आप सेल करते हैं वो आपका सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आपको यदि आपने 20 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है तो उस पर 20% का आपको लाभ होगा। यदि आपने कोई 30 रुपीज़ की खरीदे है तो 30% का लाभ होगा। तो आपको वो बताना है कि वो क्या है। सो यहाँ पे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। यदि जर्नल मेथड की बात करूँ तो मैं अगेन आपको जर्नल मेथड नहीं करवाने वाली हूँ, हम सिर्फ एक क्वेश्चन को इसमें वेरीफाई करके देख लेंगे जर्नल मेथड से लास्ट में। पर चलते हैं डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक पे। अब हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे जो भी आपको सेलिंग प्राइस दिया है पहले तो आप उसको ध्यान से देखो। जो भी आपका सेलिंग प्राइस है यहाँ पे वो है 96। अब 96 को आपको क्या करना है, अब मेरी बात जो है आपको ध्यान से सुनेंगे कि 96 को आपको करना है 2 फैक्टर्स में ब्रेक, मीन्स आपको इसको 2 फैक्टर इस तरीके से निकालने हैं, 2 टुकड़ों में आपको इस तरीके से बांटना है कि उनकी प्रोडक्ट करें तो 96 आए और उनको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 10 आए। यस, उनकी प्रोडक्ट करें तो क्या आए 96, जो भी सेलिंग प्राइस गिवन है वो आए, और जो उनका सब्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा 10 आना चाहिए। सो आई थिंक ये क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 96 को कैसे कौन से 2 पार्ट में करें। सो 12 8 जा भी 96 होता है, 12 8 जा हम नहीं लेंगे क्योंकि उनका सब्ट्रैक्शन 10 नहीं आता। तो यहाँ पे जो मेरे माइंड में आ रहा है इनके फैक्टर्स वो आ रहे हैं 16 6 जा। ओके, सो 16 6 जा की आप प्रोडक्ट भी देखो क्या है 96 आ रही है, और यदि आप इनको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो अब इन दोनों में से अब क्या करेंगे, अब आपको एक पॉइंट और नोट करना है, जो भी आपका स्मॉलर नंबर है आपको उसके पीछे 0 लगा देनी है। क्या लगा देनी है, 0 लगा देनी है। और यस, आपका आंसर आपके सामने है, ये 60 ही क्या होगा आपका आंसर होगा। सो आप देख सकते हैं कि कितना ईजी क्वेश्चन है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को वेरिफिकेशन। ओके, वेरिफिकेशन से चेक करते हैं कि 60 आपका क्या था, उसका क्रय मूल्य था। हम क्या करेंगे, अब 60 का 60% निकाल लेते हैं। 60 का 60% क्या होता है, वो हो गया आपका 36। ओके, सो 36 हो गया, तो 60 आपका था तो लाभ हुआ था, तो हम ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं तो क्या आंसर आ रहा है 96 आ रहा है। ये भी वेरिफिकेशन में भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने इसी टाइप से लिया है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस आपके पास 144 है, 144 है। तो इसमें भी हमें इसी 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि जिनकी प्रोडक्ट तो आपकी 144 आए और आपका डिफरेंस जो है वो 10 आए। सो यहाँ पे मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो फैक्टर है आपके, यहाँ से हम लेके चलते हैं कि 18 8 जा। ओके, 18 8 जा आप चेक करो कि अपने प्रोडक्ट की तो 144 आ रहा है, और जब आपने डिफरेंस लिया तो वो भी क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका जो आपको याद होगा कि हमें स्मॉल नंबर के पीछे 0 लगानी है, और यही आपका क्या होगा
आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं सोल्व, और यहाँ पे आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। पर मैं आपको यही बोलूँगी, जब हमारे पास ट्रिक है और जब मैंने आपके सामने वेरीफाई कर दिया है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में वेरिफिकेशन की। आप डायरेक्ट ट्रिक को अप्लाई करें और क्वेश्चन को करें सिर्फ 2 या 3 सेकंड में सोल्व। टाइप 3 भी आपका टाइप 2 की तरह ही मैंने लिया है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लाभ था और यहाँ पे हानि है, पर ट्रिक में थोड़ा सा चेंज है, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को उतनी ही सेकंड में 3 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, आपके सामने किसी वस्तु को यदि 21 रुपीज़ में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। यहाँ पे हानि है आपका, तो वस्तु का जो भी क्रय मूल्य था उतनी ही उसको हानि हो रही है। सिमिलरली यदि वस्तु का रुपये 10 रुपीज़ है, उसका क्रय मूल्य 10 रुपीज़ है, तो 10% की उसको हानि हो रही है, मीन्स 1 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। सो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में अब ट्रिक क्या है, मैं डायरेक्ट ट्रिक पे आ रही हूँ और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ट्रिक क्या है आपका वही सेम, आपको पहले 21 लिखना है यहाँ पे, और फिर सेम ऐसे 2 नंबर की प्रोडक्ट जिनका आंसर क्या है 21 आए, सेम प्रोसेस है। आपको प्रोडक्ट देखनी है जिनका आंसर 21 आए, पर यहाँ पे एक डिफरेंस है। वहाँ पे आप चेक कर रहे थे कि सब्ट्रैक्शन 10 होना चाहिए, और यहाँ पे आपको एडिशन 10 लेना है। क्या लेना है, आपको एडिशन 10 लेना है यहाँ पे। तो ऐसे 2 नंबर 7 3 से आप देख सकते हो 21 आपकी प्रोडक्ट आ रही है, और दोनों को ऐड करना है यहाँ पे, और एडिशन क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ओके, क्लियर है। फिर उसमें एक और स्टेप था कि हम 0 लगाते थे छोटे नंबर के पीछे, और यहाँ पे हम 0 लगाएंगे बिगर नंबर के पीछे। ओके, क्योंकि हानि हो रही है तो क्रय मूल्य ऑब्वियस है कि पहले ज़्यादा होगा और फिर उसको कम पैसों में बेचा गया है, इसीलिए वो कम है, तो इसीलिए आपको बिगर नंबर के पीछे 0 लगानी है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपके लिए एक बार इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन क्या है, 70 रुपीज़ पे 70% की हानि हो रही है, तो आप देख लेते हैं कि 70 का 70% कितना होता है। सो आपने कट किया, सो दैट इज़ योर 49। ओके, सो 49 अब हानि हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है 21। सो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को भी। सो नेक्स्ट भी मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस 24 दिया गया है, और सेलिंग प्राइस पे आपको कितने प्रतिशत की हानि हो रही है उतना ही उसका क्रय मूल्य है। तो हमें पेयर्स इसी तरीके से बनाने हैं। तो यहाँ पे देखो कि प्रोडक्ट आपकी कितनी आ रही है, 24 आ रही है, और दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, 10। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि एडिशन चेक कर रहे हैं, 10 होना चाहिए, और बिगर नंबर के पीछे 0 लगानी है। तो बिगर नंबर आपका 6 था, 6 के पीछे मैंने 0 लगाई, और यही मेरा क्या हुआ, आंसर हुआ। सो अब आपके सामने है यूटी क्वेश्चन, यूर टर्न क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और साथ के साथ मुझे ये भी बताएं कि आज की वीडियो आपको कितनी पसंद आई है, सारी ट्रिक्स और सारे टाइप्स आपको क्लियर हुए हैं कि नहीं। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है, और मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए और ज़्यादा मेहनत करती हूँ। स्टूडेंट्स वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी हम मिलेंगे। थोड़ा सा अब की बार वीडियो में डिले इसलिए हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा सा ठीक नहीं थी, आई वॉज नॉट वेल, सो दैट्स वाई। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही जल्द मैं आपके सामने होंगी प्रॉफिट लॉस के नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।